उसके बाद हमारा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, औलाद से मोहब्बत मीन्स औलाद के साथ प्यार। औलाद से नहायत मोहब्बत थी। मामूल ये था कि जब कभी सफ़र फरमाते तो सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते और सफ़र से वापस आते तो जो शख्स सबसे पहले बाज़याब खिदमत होता मीन्स हाज़िर खिदमत होता और वो भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होती थी। एक दफ़ा किसी गज़वा में गए, इसी असना में हज़रत फ़ातिमा ने दोनों साहबजादों हसनैन करीमैन मीन्स इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए चांदी के कंगन बनवाए और दरवाज़े पर पर्दे लटकाए। तो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो खिलाफ़ मामूल से हट कर हज़रत फ़ातिमा के घर नहीं गए। वो समझ गई, फ़ौरन पर्दों को चाक कर दिया, पर्दों को फाड़ दिया और साहबजादों के हाथ से कंगन उतार लिए। साहबजादे रोते हुए खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंगन लेकर बाज़ार में बेच दिए, इनके बदले हाथी दांत के कंगन ला दो। दो चीज़ें, हज़रत फ़ातिमा से बहुत ज़्यादा प्यार था। हज़रत फ़ातिमा ने हसनैन करीमैन के लिए चांदी के कंगन लिए। अब मर्द पर जो चांदी है वो एक उसका एक वेट है, उसका एक वज़न है, ठीक है ना, उतने वज़न में वो चांदी पहनी जा सकती है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा जो चांदी है वो अलाउ नहीं है। उसके बाद अरब के अंदर ये रवाज, वो जो पर्दे लगाए जाते थे उनके ऊपर कुछ मतलब कि मुसव्वरी ऐसी की होती थी, कुछ मतलब कि उसके अंदर उसके ऊपर नक्श इस तरह के होते थे, तस्वीरें इस तरह की होती थी जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरी। तो लिहाजा उन्होंने मतलब हज़रत फ़ातिमा ने उस पर्दे को फाड़ डाला और जो कंगन थे वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बेचे और वो बाज़ार में बेचकर जो हाथी के दांत उसके जौन से थे वो कंगन उसके कंगन जौन से वो ले लिए गए। और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आप सल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाती तो आप खड़े हो जाते, इनकी पेशानी को चूमते और अपनी नशिद से हट कर अपनी जगह पर बैठाते। हसनैन करीमैन से बेइंतहा मोहब्बत थी, फरमाते थे कि ये मेरे गुलदस्ते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते तो फरमाते मेरे बच्चों को लाना। वो साहबजादों को लाती तो आप उनको चूमते, सीने पर लपटा लेते। एक दफ़ा मस्जिद में खुतबा फरमा रहे थे, इत्तफाक से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सुर्ख कपड़े पहने हुए आए। कम सनी की वजह से हर कदम पर लड़खड़ाते जाते थे, मीज़ मुकम्मल भागा नहीं जाता, सही चला नहीं जाता था, जिसे बच्चा लड़खड़ा के चलता है ना उस तरह चलते जाते थे। तो आप सल्लम से ज़ब्त ना हो सका, बियर ना हो सका, बर्दाश्त ना हो सका, मिंबर से उतरकर गोद में उठा लिया और अपने सामने बिठा लिया। फिर फरमाया खुदा ने सच कहा, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद फितना है। फरमाया करते थे हसनैन मेरा है और मैं, हुसैन मेरा है और मैं इसका हूँ, खुदा उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। एक दफ़ा इमाम हसन या इमाम हुसैन दोष मुबारक पर सवार थे, मीन्स आपके कंधों पर सवार थे। किसी ने कहा क्या सवारी हाथ में आई है, तो आप सल्लम ने फरमाया सवार भी तो देखिए, इस कदर बच्चों के साथ मोहब्बत थी। लड़खड़ाते बच्चे वो ज़ब्त नहीं हो सका, उठाया अपने पास बिठा लिया। बच्चों को दोष मुबारक पर बैठाते उनकी सवारी बन जाया करते होते थे। एक दफ़ा कहीं दावत पर जा रहे थे, इमाम हुसैन राह में खेल रहे थे तो आप सल्लम ने आगे बढ़कर हाथ फैलाए, वो हंसते हुए पास आकर निकल जाते। बिलाकर आप सल्लम ने उनको पकड़ लिया, एक हाथ उनकी ठोड़ी पर और एक हाथ सर पर रखकर सीने से लिपटा लिया। फिर फरमाया हुसैन मेरा है, मैं इसका हूँ। अक्सर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में लेते और फरमाते कि खुदाया मैं इसको चाहता हूँ और उसको भी चाहता हूँ जो इसको चाहे, मीन्स जो मैं अपने इस नवासे को चाहता हूँ और उस शख्स को भी चाहता हूँ जो इनके साथ मोहब्बत करता है, जो इनको चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दमाद कहते हैं बेटी का जो शोहर है, हज़रत फ़ातिमा के शोहर, हज़रत ज़ैनब के शोहर, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर जब बदर से कैद होकर आए तो फ़िदिया की रकम अदा ना कर सके। फ़िदिया मीन्स वो मुआवज़ा जो कैदी अदा करते हैं, अदा ना कर सके तो घर कहला भेजा। हज़रत फ़ातिमा ने अपने गले का हार भेज दिया। ये वो हार था कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जहेज़ में हज़रत खतीजा ने उनको दिया था, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा थी। तो हज़रत सल्लम ने हार देखा तो बेताब हो गए
बेचैन हो गए, परेशान हो गए, आंखों से आंसू निकल आए। फिर सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमईन से फ़रमाया, अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो हार ज़ैनब को भेज दूँ। सभी ने बसर व चश्म कबूल किया, सभी ने रज़ामंदी से इस बात को मंजूर किया, एक्सेप्ट किया। वो हार हज़रत ज़ैनब को वापस भेज दिया गया था। औलाद से इस कदर मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नवासी हालत नज़ा में थी, हालत नज़ा में थी, मौत के आलम में थी। साहबजादी ने बुला भेजा, आप ख़ातमुन नबिय्यीन तशरीफ़ ले गए तो लड़की इसी हालत में आगोश मुबारक में रख दी गई, मीन्स आपकी जोली में, आपकी गोद में रख दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हालत देखी तो आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, आप ये क्या कर रहे हैं? आप सल्लम ने फरमाया, ये रहम मीन्स ये मोहब्बत है जिसको खुदा ने अपने बंदों के दिलों में डाल दिया है। हज़रत इब्राहिम की वफ़ात, हज़रत इब्राहिम जो आपके बेटे हैं, आपके लखते जिगर हैं, हज़रत इब्राहिम की वफ़ात पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, मीन्स आँखों से आंसू निकल आए। आप दीदा होकर फरमाया, आँखें आंसू बहा रही हैं, दिल गमज़दा हो रहा है, लेकिन मुँह से हम वही बातें कहेंगे जिसको खुदा पसंद करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो आज का लेक्चर था, हमारा जो लेसन अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये आखिरी हमारा लेक्चर था। जो हमारा पहला लेक्चर था वो मुदावमत अमल और हुस्न खलक, इन दो मौज़ूआत पर था। और जो हमारा दूसरा लेक्चर था वो इसार और तवाज़ु पर था। हमारा तीसरा लेक्चर बच्चों पर शफ़क़त और लुत्फ़ तबा पर था। और हमारा चौथा लेक्चर औलाद से मोहब्बत के बारे में था। और जो हमारा कमिंग पांचवा लेक्चर होगा इसी लेसन का, वो जो इसके हवाला जाते हैं उस पर होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, या आपको फर्स्ट ईयर उर्दू के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 का जो उर्दू का सब्जेक्ट है वो मुकम्मल आप डियर स्टूडेंट्स सुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।